प्यारे बच्चों, हम उषा कविता की सह प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। इस कविता के अंतिम पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं। कवि कह रहा है कि नील जल में या किसी की घोर झिलमिल घेर जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। इसमें कवि कह रहा है कि भोर के समय आकाश में जब गहरा नीला रंग छा जाता है और इधर सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगती है, तब आकाश जो है ऐसा लगता है कि मानो नीले जल यानी कि नीले रंग के जल का मतलब पानी में किसी गोरे रंग की युवती का देह का मतलब शरीर जो है झिल मिलाता हुआ हिल रहा हो। कभी कल्पना कर रहा है, इधर से सूर्य की लाल लाल किरणें आकाश में पड़ रही है, नीले आकाश में। तो कभी कल्पना कर रहा है, कभी कह रहा है कि जब भोर के समय आकाश में नीला रंग छा जाता है और सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगती है, तब आकाश ऐसे लगता है कि नीले रंग के पानी में कोई गोरे रंग के सुंदर युवती जो है, गोरे रंग का जो शरीर है उसका झिलमिलाता हुआ उसका शरीर हिल रहा हो और जादू टूटता है। कहता जादू टूटता है, अब जो सौंदर्य है वो समाप्त होता है, हो रहा है। किसका? उषा का। जो प्रातःकालीन उषा है यानी सवेरे को उषा कह रहे हैं कि इस प्रातःकालीन उषा का जो पल पल बदलता हुआ जो सौंदर्य है, अब वो समाप्त हो रहा है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य निकल गया है। कहते हैं कि सूर्य निकलने के साथ ही प्रातःकालीन उषा का पल पल बदलता हुआ जो सुंदर दृश्य है वो टूट जाता है, वो समाप्त हो जाता है। फिर दोबारा देखिएगा, कवि कह रहा है कि जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगती है, तो आकाश ऐसा लगता है मानो नीले